सभी साथियों को सादर प्रणाम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग हमारे जीवन का, हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारतीय संस्कृति का तो ये एक अहम हिस्सा है। इसी कारण शायद कुछ लोगों ने इस पर ये एक आरोप भी लगाया जा सकता है कि ये केवल हिंदुओं के लिए है, पर ऐसा नहीं है। योग तन, मन और आत्मा का मिलन है। योग तन का, मन का और आत्मा का संपूर्ण विज्ञान है। कुछ एक आसन प्राणायाम कर लेना ही योग नहीं है। तो हर जाति, धर्म, मजहब से बहुत ऊपर की चीज है। योग तो एक संपूर्ण विज्ञान है। हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने योग को अपने जीवन में आत्मसात कर रखा था। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 अंग योग के माने जाते हैं, जिन्हें हम अष्टांग योग भी कहते हैं। योग को हमारे इन आचार्यों ने धर्म और केवल भारतीय संस्कृति की चौहदी से बाहर निकालकर जन जन तक पहुंचाने का अतुलनीय योगदान दिया है। इसमें स्वामी शिवानंद है, तिरुमलई कृष्णाचार्य है, स्वामी शिवानंद है, BKS अयंगार है, महेश योगी है, जग्गी वासुदेव है और बाबा रामदेव है। ये विद्वान हैं जिन्होंने योग को आम जन तक पहुंचाया है और लोगों ने इनके बताए रास्ते पर चलकर उनका लाभ भी लिया है। कुछ लोगों के लिए ये भले ही बनिया लोग हों, सामान को बेचने वाले हों, पर इतना सत्य है कि इसके लोगों के बताए रास्ते पर चलकर लोगों ने अपने शरीर का स्वास्थ्य लाभ लिया है। और आज भी आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर आपको दवाई जरूर देगा, लेकिन साथ में आपको ये जरूर कहेगा कि आप कुछ एक घंटे सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, कुछ एक आसन प्राणायाम कीजिए। तो ये चीजें बताने का मतलब डॉक्टर की कोई जाति धर्म तो नहीं है। किसी योगी, किसी मोदी या किसी बाबा ने उसको ये नहीं कहा कि आप योग के बारे में बताइए। हाँ, पर वो ये बताता है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर साहब हैं वो शरीर का स्वभाव, उसकी तासीर, उसके गुण, धर्म, उसकी संरचना को समझता है और योग भी उसके ठीक अनुकूल है। इसीलिए वो योग का महत्व समझता है और आपको योग करने की सलाह देता है। कोई भी एलोपैथी की दवाइयां हमारी बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं करती। हाँ, रोग को दवा जरूर देती हैं, पर हमारा योग और हमारा आयुर्वेद किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी को केवल दबाता नहीं, बल्कि जड़ मूल से उसे नष्ट करता है, उसे ठीक करता है। इस कृत्य के कारण विश्व गुरु का दर्जा मिला हुआ है। योग की महत्ता केवल भारत में नहीं है, बल्कि योग को आज अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे बड़े बड़े जो देश हैं वो भी इसके महत्व को समझते हैं, इसे स्वीकार करते हैं। धुर विरोधी लोग भी योग के महत्व को स्वीकार करते हुए चारों खाने चित हैं और योग की महत्ता, उसका प्रभाव, उसका असर देखते हुए यूएनओ ने भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दे दी। इसके पीछे भारतीय सरकार और हमारे जो योगाचार्य हैं उनका बहुत बड़ा रोल है और इसके लिए वो सम्माननीय है। सब जानते हैं कि आज हमारी जीवन शैली कितनी कठिन, कितनी पेचीदा हो गई है। आज हमारे टीवी चैनल, हमारा मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये हमें क्या परोस रहा है? केवल अश्लीलता परोस रहा है, हमें अपराध परोस रहा है, हमें रहस्य रोमांच परोस रहा है, हमें जीवन की सच्चाइयों से दूर ले जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी मोबाइल से चिपकी रहती है, जिसके कारण दुख, पीड़ा, तनाव, न जाने कितनी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से हमारा युवा घिर चुका है और उनकी गिरफ्त में आ चुका है। उसकी सृजनशीलता, उसकी कल्पना शक्ति, कलाओं के प्रति रुचि, जीवन की वास्तविकताओं के प्रति उसकी जो रुचि है वो निरंतर घट रही है। और यही कारण है कि आज हमारा युवा क्या करे क्या ना करे इस भ्रम में फंसा हुआ है। पर जिस प्रकार विद्या ददाति विनय, विद्या हमें विनय देती है, हमें ज्ञान देती है, ठीक वैसे ही योग कर्मसु कौशलम, योग से हमारे कार्य में कुशलता आती है, कौशल आता है। भगवान कृष्ण भी गीता में स्पष्ट कहते हैं
योग करने से जहाँ हमारा शरीर स्वस्थ होता है, मन संयमित और संस्कारवान बनता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी शुद्ध होकर उस विराट तत्व की ओर अग्रसित होती है, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करती है। योग, आसन, ये सब चीजें अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं, हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही है, वहीं हमारे स्वभाव में धैर्य, सहनशीलता, संयम, त्याग, धैर्य, धारणा जैसी बड़े बड़े उच्च गुणों का भी विकास होता है। और ये चीजें हमें ईश्वरीय साधना की ओर ले जाती है। जब ये सब चीजें हमारे मन में रहेंगी, हमारे व्यवहार में रहेंगी, तब हमारा ईश्वर से मिलन भी हो सकता है। वर्तमान युवाओं की दशा और दिशा को सुधारने के लिए योग से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। योग ही सही दिशा देने का एक सम्यक माध्यम है। अतः एक स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन के लिए योग को हमें अपने जीवन में, अपने स्वभाव में रचाना और बसाना होगा। तभी हम एक स्वस्थ और योगी व्यक्ति का जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये संकल्पना को हम साकार रूप दे पाएंगे। आप सभी लोग मेरे विचार कैसे लगे, इस विषय में अपनी राय जरूर दें। तब तक आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।